जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं एक पत्र भगवान शिव के नाम। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। शिव और शक्ति की पूजा उपासना का महीना चल रहा है। मनोकामना पूर्ति करने का महीना चल रहा है। भगवान शिव के समक्ष अपनी परेशानियों को बयां करने का समय चल रहा है और उन्हें पूरा कराने का समय चल रहा है। इतना महत्वपूर्ण है। शुभ संयोग में सावन का महीना है। सदा शिव भोलेनाथ शंकर देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज हम बनाएंगे एक पत्र भगवान शिव के नाम। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम बात कर रहे हैं एक पत्र भगवान शिव के नाम। किस प्रकार आपसे अगर सूक्ष्म रूप में बात करूं तो पहले समय में कुशलता के लिए पत्र लिखे जाते थे और वही जो चिट्ठी होती थी, वही जो पत्र होते थे, उनसे ही संदेश का आना जाना होता था। यानी अपने कुशल पूछी जाती थी, दूसरे की अपनी बताई जाती थी, दूसरे की पूछी जाती थी। और एक पीली चिट्ठी विवाह के नाम की जाई जाती थी। पीली चिट्ठी तो अभी भी जाती है। ज्यादातर मैं समझती हूँ कि हर जगह पीली चिट्ठी का अलग अलग रूप में भेजने का रिवाज है। तो अगर आपकी मनोकामनाएं बहुत लंबे समय से आधी हैं, अधूरी हैं, रुके हुए काम है, बिगड़े हुए काम है, अटके हुए काम है, रोग से परेशान है, धन की कमी से परेशान है, मांगलिक कार्य घर में नहीं हो रहे उससे परेशान है, या बच्चे आपका कहना नहीं मानते उससे परेशान है, आपके घर में बरकत नहीं है उससे परेशान है, लड़ाई झगड़े कलेश उससे परेशान है, मान सम्मान नहीं है उससे परेशान है, समाज में आपका कोई स्थान नहीं है उससे परेशान, व्यापार नहीं चल रहा, प्रमोशन नहीं, अनेकों समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, बहुत सारे उपाय पूजा पाठ सब कर चुके लेकिन नहीं मिल रहा परिणाम। कभी कभी देखिए हमें परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जब हमारे समक्ष सावन का महीना है, जब हमारे समक्ष सदा शिव शक्ति के साथ विराजमान है, तो क्यों ना हम अपने मन की पीड़ा उनके समक्ष रखें। एक सफेद आपको कागज लेना है, कोरा पीला चंदन लेना है। उस पीले चंदन से आपको उस अपने कोरे कागज पर जो चाहे वो लिखना है। 1 2 4 6 8 जो भी आपके मन की व्यथा है, जो भी आपके मन की परेशानी है, जो भी आपके जीवन की समस्या है, जो भी आपके को कष्ट है, वो सब आपको उसमें लिखना है। पीले चंदन से सफेद कागज पर लिखना है। लिखने के लिए आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, चाहे तो जैसे बेल पत्ता होता है उसकी डंडी आप यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं, या तो नहीं तो माचिस की तीली का पिछला भाग जो होता है वो यूज कर सकते हैं, लौंग की डंडी से यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है किसी ऐसी चीज से आपको लिखना है। पीले चंदन से लिखना है क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड कर लेंगे तो सही से लिखा जाएगा। उसके बाद उस पर एक बेलपत्र रखना है। एक बेलपत्र, सिर्फ 3 कली वाला, 3 ऐसे ही होता है ना बेलपत्र। एक बेलपत्र रखना है, साबुत कटा फटा नहीं, सुंदर सा बेलपत्र। उसके ऊपर 1 चुटकी चावल रखने हैं, 1 चुटकी पीली सरसों रखनी है, 1 सुपारी रखनी है। 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी पीली सरसों, 1 सुपारी और 1 रुपए का सिक्का। सारी चीजें समझ में आ गई। 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी पीली सरसों, बेल पत्ते के ऊपर, यानी कि जो पत्र है, पहले आपने पत्र लिखा, उसके ऊपर आपने बेल पत्र रखा, उसके ऊपर आपने सुपारी रखी, 1 चुटकी चावल रखे, 1 चुटकी सरसों रखी, पीली सरसों और 1 रुपए का सिक्का। ये सब रखकर आपने उस पत्र को बंद कर देना है। यानी कि एक पीली चिट्ठी आपने भगवान शिव और माँ गौरा के चरणों में रख दी कि हे प्रभु, हे देवादिदेव, हे भोलेनाथ शंकर देव, संसार का कल्याण करने वाले महाराज, अब मेरा भी कल्याण करो। मैं अपने जीवन की इन परेशानियों से बहुत परेशान हूँ, मेरे कष्टों को काटो, मेरे जीवन में आ रही इन समस्याओं का निवारण करो। इस तरह से आप अपने पत्र में जो आपने लिखा है उसको अच्छे से बांध दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, नहीं तो कलावे से बंद कर दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक से बंद नहीं हुआ, कहीं खुल ना जाए, तो आप कलावा उसके लिए यूज कर सकते हैं। वो पत्र लेकर आप जो भी फल ले जाना चाहें अपने साथ में, फूल ले जाना चाहें अपने साथ में, जल ले जाना चाहें, और ये आपको लगता है कि आज कुछ भी नहीं ले जाना, तो सिर्फ हम पत्र देंगे भगवान शिव को, अपनी मनोकामना का पत्र, अपनी परेशानियों का पत्र, अपनी इच्छाओं का पत्र। वो पत्र आप ले जाकर जहां पर भी भगवान आपका, जहां भी कहीं मंदिर आज है कल दूर है, आज जाएं कल जाएं, सावन में किसी भी दिन जाएं, जितनी जल्दी आपको अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी हो उतनी ही जल्दी चले जाएं।
तो आपने जहाँ भी शिव पार्वती जी का निवास मंदिर में वो प्रतिमा हो, मूर्ति हो, वहां पर आपने वो पत्र उनके चरणों में रख देना है, प्रेम के साथ, भाव के साथ। जो चीजें आपने उस पत्र के अंदर लिखी हैं वो उनको का स्मरण करते हुए भगवान के चरणों में अर्जी लगा दीजिए, पत्र रख दीजिए, प्रार्थना पत्र रख दीजिए कि हे प्रभु, बस मैंने अब आपको सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। बिल्कुल नतमस्तक हो जाइए, भगवान शिव सबका कल्याण करने वाले हैं, आपका कल्याण भी अवश्य करेंगे। वो चमत्कारी पत्र भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर और मन भाव में अपने पूरे के पूरे भाव से जो भी आपने लिखा है विश्वास के साथ कि अब ये चिट्ठी मैंने भगवान शिव को अर्पित कर दी, अब मैंने अपनी सारी परेशानियां इसमें लिख दी, भगवान के चरणों में सौंप दी, साक्षात सौंप दी। मन से तो आप सौंपते रहते हो, मन से तो आप कहते रहते हो मुझे ये परेशानी मुझे, लेकिन आपने लिख कर दे दिया। लिखा काम मजबूत, कहते हैं ना, लिखा काम हमेशा मजबूत होता है। इसलिए चीजों को लिखते थे पहले के लोग भी, आज भी लिखते हैं, बही खाते भी लिखे जाते हैं, चीजें भी लिखे जाते हैं कि लिखित जो होता है ना वो कभी मिटता नहीं है जल्दी से। तो ये काम आपको करना है। आप सावन में किसी सोमवार को कर सकते हैं, जिस भी दिन करें, केवल पूरे सावन में 2 ही बार करना है। एक तो किसी सोमवार में कर लो, प्रदोष में कर लो, या जिस दिन आपका मन हो, आप स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और आप तब रख कर आए। और एक आपको यही ऐसा ही पत्र, जो कुछ आपने इसमें लिखा है सेम ऐसा ही पत्र महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव को अर्पित करना है। यानी कि तिथि अनुसार फाइनल बता दूंगी मैं, 26 और 27 में से किसी भी दिन आपको, जिस दिन महाशिवरात्रि का शुभ योग बनेगा उस समय आपको ये पत्र देना है। और एक आपको पहले दे देना है, क्या वो पत्र होगा रिमाइंडर जो आप दूसरा देंगे। यानी कि जब हम एक बार पत्र डालते हैं और हमें उसका जवाब नहीं आता ना, तो हम फिर पुनः डालते हैं, एक बार फिर लिखो जवाब क्यों नहीं आया, जवाब कहाँ से आएगा, यानी कि काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे, वो जवाब है। यानी आपकी बिगड़ी बातें बनने लगेगी, आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा, आपके घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने लगेगी, आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा, लड़ाई झगड़े कम होने लगेंगे। इसका मतलब है कि हमारा पत्र देवाधिदेव ने स्वीकार कर लिया, हमारे जो पत्र था वो उनके खाते में चला गया, आपको आउटपुट मिलने लगेगा। फिर एक आपको शिवरात्रि के दिन देना, ये चमत्कारी पत्र भगवान शिव के नाम से पूरे सावन में 2 ही दिन देना है, सोमवार में, प्रदोष में, और लास्ट में शिवरात्रि। मतलब किसी भी दिन आप सेलेक्ट कर लो, लास्ट दिन तो शिवरात्रि का है ही, उससे पहला दिन आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो। और ये पत्र जरा भगवान शिव के चरणों में रखकर तो देखिए, इस सावन के महीने में ना आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो कहना। मेरा तो यह अटूट विश्वास है, हे भोलेनाथ शंकर देव, जितना भी ज्ञान सहारा परिवार है उसके बच्चे सदा स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। मेरी भी ये अर्जी है आपके चरणों में, मेरी तरफ से भी अर्जी स्वीकार करना। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल नहीं। ईश्वर आपकी मदद